स्वागत है आप सभी को रेडी फॉर सक्सेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे इसमें का, ठीक है? जो कि एक इंट्रोडक्शन की तरह होगा, बस थोड़ा-सा होगा और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 की तरफ चलेंगे। ओके? तो चलिए थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। ओके? कुछ चीज़ों को समझेंगे जैसे कि बहुपद, ठीक है? ये मतलब बहुपद, पहला चीज़ हमारा रहेगा बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं हम? बहुपद हम उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो वेरिएबल, एक होता है हमारा क्या चीज़? वेरिएबल समझ में आता है ना? हुँ, ठीक है? जो चेंज हो जिसको हम बोलते हैं चर राशि। एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है? ये 2 चीज़ों को होना चाहिए। चर बोलेंगे तो क्या होगा हमारा? चर का मतलब होता है एक्स से लेकर के एक्स, वाई, जेड या एबीसीडी ए टू जेड मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ए टू जेड ये चर है। अचर का मतलब क्या होता है? ठीक है? अचर का मतलब जिसमें हम नंबर्स को लेते हैं, ठीक है? जिसमें हम नंबर्स लेते हैं, समझ रहे हैं ना? तो नंबर कोई भी हो सकता है, 1 टू 100, 1 टू इन्फिनिटी है, वो सभी क्या है? वो सभी क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो वो सभी को हम बोलते हैं अचर राशि। ये लीजिए समझ में। इन दोनों को जब हम एक साथ मिला कर लिखते हैं, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो 3x + 2 ये क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है? इसमें दोनों चीज़ मिल रहा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4x² + 2x - 2 ये भी क्या है? एक बहुपद के रूप में, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो एक बहुपद को दर्शाता है कि यह बहुपद है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि पद किसे कहते हैं? पद मतलब कि टर्म। बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। बहुपद तो हो गया, अब पद के बारे में समझिए, ठीक है? पद के बारे में समझिए क्या होता है। तो क्या होगा बताइए? बहुपद के हर हिस्से को जो एक संख्या और चर से मिलकर बना हो पद कहलाता है, ठीक है? एक संख्या और क्या चर से मिलकर बना हो वो पद होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे 5x² + 3x - 2। यहाँ पे पद क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें टोटल कितने पद हैं? तो पद को हमने बताया आपको, ये चीज़ क्या है? एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद, ठीक है? तो इसमें टोटल 3 पद हैं। कितने पद हैं? टोटल 1, 2, 3 पद हैं, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि एक पद ये हो गया 1 + 1 + 1 कितने हो गया? टोटल 3, 3 पद हो गया, ओके। तो इसमें 3 पद हैं और पद को हम कैसे पहचानते हैं, ये भी देख लीजिए। ये जो पद होता है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी कि 5x² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जहाँ भी प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, वहाँ से समझ जाना कि यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो कितनी बार अलग हो रहा है? तो यहाँ 3 बार, 3 पद हो गए। ये भी समझ गए। अब आते हैं गुणांक की तरफ, ठीक है? एक होता है गुणांक, ये भी देख लेते हैं। गुणांक का मतलब होता है कोएफ़िशिएंट। इसमें कहते हैं किसी पद में जो संख्या होती है, उसे उस पद का गुणांक कहते हैं, ठीक है? ओके, समझ गए। जैसे कि एक बार देख लीजिए, किसी पद में जो संख्या होती है, उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी संख्या या किसी पद में किसी पद पद का मतलब क्या है? ये 3 पद है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे पद में कौन सी संख्या है? 2 है 5 है, ठीक है?
तो इसमें 5 एक क्या है संख्या है और ये एक पद है। इस पद में ये 5 एक संख्या है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या है? गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। 5 गुणांक है एक्स स्क्वायर का। ठीक है? उसी तरीके से इसको देख लो, ये भी एक पद है, इसमें 3 क्या है? गुणांक है। किसका? तो एक्स का गुणांक है। ओके? तो इस तरीके से हम गुणांक को पहचानते हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अब घात, ठीक है? ये भी ज़रूरी है। घात को बताइए। घात का मतलब क्या आता है कि जैसे चर हो गया, ठीक है? तो चर कोई होता है एक्स ही होता है चर, ठीक है? कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे मैं फिर से 5x स्क्वायर को लूँगा प्लस 3x माइनस 2, इसमें घात कितना है? 2 है, ठीक है? तो ये हमारी बहुपद की क्या हो गई? घात हो गई। कितनी घात हो गई? 2, ठीक है? अब देखो एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लिया कि x के पावर 3, ठीक है? प्लस 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 7, ठीक है? अब बताओ कि बहुपद की घात कितनी है? पूछ सकते हैं ना कि घात बताओ। तो इसमें देखो जो इसमें सबसे ज़्यादा घात दिखाई दे रहा है वही बहुपद की घात होगी। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो यही इसकी घात। ये इसको जोड़ना नहीं है, यानी कि इसको जोड़कर 5 बना के लिख दो, नहीं। जो बड़ी होगी उसको लेना है, ठीक है? तो इसकी कितनी घात हो गई? बहुपद की घात बराबर कितनी है? 3 है। ओके, ये सब चीज़ हो गया। अब देखो कुछ प्रकार होते हैं बहुपद के, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, ठीक है? तो जो एक पद होगा जिसको हम केवल बोल सकते हैं 2x, ये हो गया एक पद के लिए, इसको हम बोलते हैं एक पदी, ठीक है? उसी तरीके से दूसरा लेता हूँ, जैसे मान लो x प्लस 3 हो गया, इसमें देखो दो पद है तो इसको बोलेंगे द्विपद, द्विपदी, ठीक है? इसी तरीके से त्रिपदी होता है। इसी तरीके से इसमें के तीन पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्या हो गया? त्रिपदी। हाँ, ये चीज़ पता होगी आपको, ठीक है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट वाले को मोनोमियल, दूसरे वाले को बाइनोमियल, थर्ड वाले को ट्री यानी कि ट्राइनोमियल, ठीक है? तो ये ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल है, मोनोमियल। ओके, ये चीज़ें था बेसिक जिसको आपको बताना था। ओके, आशा करता हूँ ऐसी चीज़ समझ में आ गई आपको। ओके, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इतना चीज़ आपको बता देना बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। तो अब इसी के बेस पे हमारा फर्स्ट जो होगा 2.1 प्रश्नावली सब सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए इसमें प्रश्नावली क्या बोल रहा है कि इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में देख सकते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है? तो एक कारण के साथ हमको बताना है। ओके, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ बताइए। एक चर में बहुपद। ओके, तो देखिए क्या होता है, एक चर में बहुपद का मतलब क्या होता है उसको समझिए। पहला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यह क्या है? यह एक चर क्या है? इसमें x है, ठीक है? तो यह क्या है? एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मालूम है ना, जीरो से चालू होता है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख दिए यह, इसको मैं कलर चेंज करके लिखूंगा, यह एक चर में क्या है? बहुपद है, बहुपद है। ओके, क्यों है? कारण बताना है, पता है ना हमको, क्योंकि क्योंकि चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या है। चर की घात एक पूर्ण संख्या है।
बस इतना ही लिखना है, हो गया। ओके? दूसरा में देखो, हाँ, यह भी क्या है, यह एक चर है, इसके भी क्या है बहुपद में, क्योंकि इसकी चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है? भी क्या है, एक चर में है। यहाँ पे एक चर, समझ में आ रहा है एक चर किसको बोल रहे हैं हम? ज़रूरी ये बात है कि मतलब क्यों लिख रहा हूँ एक चर? एक ही चर क्यों लिख रहा हूँ? बताओ हमको। हुँ? देखो, यहाँ पे मैंने एक चर क्यों लिखा? ये पूछने वाला सवाल है कि नहीं? है ना? तो देखो क्यों लिख रहा हूँ? देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैं मान लो कि 2 लिख रहा हूँ, ठीक है? ये तो अचर है और यहाँ पूछा है क्या है? चर। तो चर क्या होता है? एक्स टू ज़ेड चर होता है, ओके? तो यहाँ पे देखो इस सवाल में केवल एक्स ही है दोनों जगहों पे, ठीक है? ओके, इसीलिए एक चर में बहुपद बोला गया, ठीक है? यहाँ पे केवल वाई है, इसमें भी एक ही चर है। यहाँ पे देखो टी है, टी यानी एक ही चर है। यहाँ भी वाई एक ही चर है। अगर यहाँ पे देखो एक्स, वाई, ज़ेड कितने चर हो गए? तो 3 चर हो गए यहाँ पे, ठीक है? ये बात को ध्यान में रखने का। जब एक्स और वाई दे दिया जाए तो 2 चर हो जाएँगे, ठीक है? अगर वाई, 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 वाई चाहे कितने और भी दो, वो एक ही चर में है। चाहे जितना फिर भी देगा मुश्किल नहीं है, वो एक ही चर में गिना जाएगा, ठीक है? बस चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वाई है तो वाई ही रहे। अगर वाई के बाद फिर ज़ेड आ गया, फिर एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी आ जाएगा, अलग-अलग आ गया, तो वो फिर गिनती कर देंगे कितना आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं ए टू ज़ेड लिखूँ, टोटल 26 चर हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? नम सेम होना चाहिए नंबर, चाहे कितना भी लिखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वाई लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर से वाई लिख रहा हूँ, फिर से वाई लिख रहा हूँ, फिर से वाई लिख रहा हूँ, फिर से वाई लिख रहा हूँ। ये क्या है? इसको गिनती नहीं करना है। ये सब एक ही है। वाई क्या है? यानी एक ही चर को बार-बार लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है? एक चर, ठीक है? इसको लिखने का तरीका। ओके? अब समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? एक चर में, यह एक चर में बहुपद है। इसको भी लिख सकते हैं, यह एक चर में क्या है? बहुपद है, ठीक है? क्योंकि क्योंकि चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है? समझ में आ गया? उस तरीके से यहाँ पर भी देखो टी वाला के क्या ये है या नहीं? थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें पावर नहीं दिया है तीसरा क्वेश्चन में। ओके, ठीक है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? समझ लीजिए, आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से। देखिए, यह एक चर में बहुपद नहीं है। पहला नंबर क्या है? यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर का मतलब क्या होता है? अभी देखो, ये इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर टी है अंडर रूट में, फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर टी है जो कि मल्टीप्लाई के साथ में हो रहा है और इसके पावर भी नहीं है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, भी रखने का, ये भी लिखने का है, ठीक है? यहाँ पे लिख दो, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या क्या है? नहीं। वैसे ही 4 नंबर को देख लीजिए एक बार, ठीक है? यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है? यह भी क्या है? यह भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है? चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि
चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, लास्ट है पांचवा। यह क्या है? अब बताओ पांचवा का क्या होगा? यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में, चर तो यहाँ पे 3 है। तुम क्या लिख सकते हैं? यह एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं, ये भी याद रखना, ठीक है? यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि क्या लिखेंगे? कारण बताओ। क्योंकि इसमें 3 चर हैं, तो इसमें 3 चर में बहुपद, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें, यह भी लिख सकते हैं क्योंकि यह 3 चर में क्या है? बहुपद है। क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है, एक चर में नहीं। ठीक है, बी याद रखने का, बहुपद है ये नहीं कि बहुपद नहीं है। ओके, अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में एक्स स्क्वायर गुणांक पूछ सकता है। ठीक है, या फिर एक्स का भी गुणांक पूछ सकता है, जो कि केवल एक्स होगा, और एक्स का गुणांक भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक, इस बात का याद रखिए। फिर वाई स्क्वायर का भी गुणांक पूछ सकते हैं, या तो वाई का पूछ सकते हैं कि वाई का गुणांक बताओ। ठीक है, तो हम इस चीज को समझने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, समझिएगा हर चीज को बारीकी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो ये जो चीज है क्या है? एक्स स्क्वायर है, और इसके गुणांक क्या होते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका 1 है। बट अगर कहीं दिया है 2x स्क्वायर, पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का, तो जो सामने वाला नंबर होता है ना, वही क्या होता है? इसका गुणांक होता है। यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि इसका क्या है कि 1 है। ठीक है, 1 गुणांक है, किसका है? तो आप ये भी लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 है। ओके, उसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे दिया है -x²। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या है कि माइनस का 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही चीज लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ओके, क्यों है -1? क्योंकि यहाँ पे माइनस में नंबर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे पाई का, तो यहाँ पे पाई/2 का एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया? यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पाई/2 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान समझिए। यहाँ पे देखिए एक्स है, बट अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हमारा ये हो जाता क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है केवल एक्स स्क्वायर का ही बताना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, ओके, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर
नहीं है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा वो 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हैं? तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है 35 के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए, है ना? 35 को बताना है दो पद में और एक पद में 100 वाला बताना है। ठीक है, तो 100 के घात में। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो 35 के घात, यहाँ पे क्या है 100 के घात, 100 घात। ठीक है, एक पावर में रहेंगे दोनों, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, अपने मन से हम कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड। जैसे मान लो हम यहाँ पे बताना है द्विपद का, तो एक्स की पावर 35 और प्लस वाई भी ले सकते हैं, है ना? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको अपने मर्जी से कुछ भी ले लो, एक्स के पावर 35 माइनस के 5y, ये भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास 100 वाला, तो 100 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 100, एक पद में देखना है तो एक पद हो गया, या फिर y के पावर 100, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसके आगे हम 3 भी लगा सकते हैं, 3y के पावर 100। समझ रहे हो ना, एक पद में होना चाहिए। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ चीज़ें आपको जो ज़रूरी था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अब घात बताना है ना? तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी? यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ये चीज़ दिया गया है इसमें क्या है, बहुपद की घात बताना है। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, बराबर 3 है। ठीक है, आपको मैं सॉरी दोस्तों, आपको मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि जो आपको मैं इससे बताया था, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें दो घात दिया गया है, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें कि दोनों को जोड़कर 5 लिख दिए, नहीं, इसमें दोनों में जो भी है बड़ा होगा घात, वही हमारा आंसर होगा, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका आंसर हो गया ये, बहुपद की घात 3 है। यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है घात, तो हम ले सकते हैं कि पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुपद की घात क्या हो सकती है, 1। बट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि बहुपद के रूप में नहीं है। ओके, तो इस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिखाना है हमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। ओके, इजी है। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन सी घाती क्या क्या होती है। तो यहाँ पे कितनी है भाई बहुपदों में, बहुपदों की रैखिक बहुपदी है ना, कौन कौन एक पदी द्विपदी रैखिक है ना, तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है, द्विघात है। कितनी घात है इसमें, 2। ठीक है, हमें यही चीज़ बताना है कि बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक जिसका घात हो, द्विघात मतलब कि जिसका 2 घात हो, तीन घात का मतलब जिसका 3 घात हो। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विघात। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 घात है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ओके, उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसमें क्या है, 2 घात है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, द्विघात। ठीक है, जितना घात होगा उसी चीज़ को लिख देना है।
ठीक है। अगला हमारा है, इसका पावर कुछ नहीं दिया है, घात नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, ये होगा रैखिक यानी कि लीनियर। इसको हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। इसको क्या बोल सकते हैं, सेम सेम बोल सकते हैं, ये भी क्या है, रैखिक है बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, ये क्या है, द्विघात। ठीक है, द्विघात हो गया। तीसरा में क्या है हमारा, लास्ट है, ये क्या है, त्रिघात। ये क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघात बहुपद, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो हमारा पहले में क्या था, दो घात था। ओके, द्विघात। इसके बाद इसमें क्या है, त्रिघात है, यानी कि त्रि हो गया। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद फिर से हमारा द्वि है, फिर से हमारा वन है, यानी कि रैखिक है। उसके बाद फिर से रैखिक है, उसके बाद द्विघात है, उसके बाद त्रिघात है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब ये हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा 2.2 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।